वेलकम टू आवर चैनल। हम यहाँ हल करेंगे बेसलाइन असेसमेंट का पार्ट 2। पहला देखिए, अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। हम जानते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा अल्फ़ाबेटिक ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी। इस प्रकार हमारे लेटर्स जो हैं वो जमे हुए होते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा लिखा है डिवीज़न, दूसरा है ड्रॉ, तीसरा है डिवीज़न, चौथा है डायरेक्ट। यानी कि ये चारों जो वर्ड्स हैं वो डी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो चारों में जब पहला लेटर हम देखते हैं तो डी डी है, तो इससे हमें कोई पता नहीं चलने वाला है। दूसरा वाला देखते हैं तो देखिए यहाँ पर डी आई है, यहाँ आर है, यहाँ आई है और यहाँ पर आई है। यानी तीन में हमारा आई है और एक में आर है। तो आर जो है वो आई के बाद आता है, तो आर हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो देखिए हमने लिख दिया ड्रॉ, ड्रॉ हमारा सबसे लास्ट आ जाएगा। अब इन तीनों में से फर्स्ट कौन आएगा? तो आई के बाद हम सेकंड लेटर पे आते हैं। यहाँ पर वी है और यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर है आर। ठीक है, तो वी से पहले हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो आर वाला हमने ले लिया, यानी पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए वी वाले दो बचे, वी के बाद वापस हम आएंगे चौथे लेटर पर। यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर भी हमें पता नहीं चल रहा। उसके बाद आएंगे हम पाँचवें लेटर पर। यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन है। ठीक है, तो देखिए एन हमारा पहले आता है, उसके बाद हमारा एस आता है। ठीक है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस वाले को हम ले लेंगे दूसरे नंबर पे और ये आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। तो आ जाएगा डायरेक्ट, डिवाइन, डिवीज़न, ड्रॉ। इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, कॉटन, आंट, सीट, केक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए आएगा, तो ए वाला हम पहले ले लेंगे। उसके बाद देखिए सी है, सी दो है, तो सी के बाद ए, सी ए, यानी केक पहले आ जाएगा। इसके बाद आएगा कॉटन और उसके बाद आ जाएगा सीट। चलिए अगला देखिए, मैच द ऑपोजिट जेंडर वर्ड्स, यानी ऑपोजिट जेंडर वर्ड्स को हमें मिलान करना है। मेल का हो जाएगा फीमेल, सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर, गर्ल का हो जाएगा बॉय, वुमन का हो जाएगा मैन, अंकल का हो जाएगा आंट, लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस, किंग का हो जाएगा क्वीन और कोक का हो जाएगा हैन। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, जॉइन द वर्ड, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, यानी इन दोनों को मिला करके हमें नया शब्द यहाँ पे बनाने हैं। तो इन दोनों को जोड़ के लिख लो, एयर बैग, एयर बैग, बास्केटबॉल, BASKETBALL, बास्केटबॉल। अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय। यहाँ पर बाय आएगा। ठीक है, AR रहमान। गॉड इज गुड टू मी, यहाँ पर टू आ जाएगा। आगे देखिए, ही ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर इन 1 आवर, तो इन आ जाएगा। अनु वियर ए नेकलेस अराउंड ही हर नेक, यहाँ अराउंड आएगा, नेकलेस जो है अराउंड पहना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए सेंटेंस, यानी कि हमारे ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये आगे पीछे इनको रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है। तो अफ्रेड ही ऑफ लॉयन इज, तो यहाँ आ जाएगा ही इज अफ्रेड ऑफ लॉयन। अगला है, ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हो जाएगा। अरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड जो है वो आगे पीछे हैं, इनको जमा करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा बर्ड, यहाँ पे बन जाएगा वाटर, स्कूल और मैंगो। राइट द ऑपोजिट वर्ड, एबल का हो जाएगा अनेबल, ब्रेव का हो जाएगा कॉवर्ड, अराइवल का हो जाएगा डिपार्चर, स्मूथ का हो जाएगा रफ। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स, यानी नीचे जो प्रीपोजिशन दिए हैं इनसे हमें यहाँ पर पूर्ति करनी है। कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज़, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, वार के आगे यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आई वेंट टू द शॉप विथ माई फैमिली, टू और विथ आ जाएगा। ही लिव्स इन इंडिया, यहाँ पर इन आ जाएगा। फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग,
ही इज़ वाइज यानी बुद्धिमान तो है और साथ में क्या है स्ट्रॉन्ग मजबूत भी है, तो एंड आ जाएगा। ही विल नॉट कम वो नहीं आएगा, क्या होगा इट रेन्स हेविली अगर भारी बारिश हुई तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आएगा ए। राइट द करेक्ट प्रोनाउन माई सन लीव्स माई सन लव्स स्वीट्स दिस स्वीट्स आर फॉर हिम, यहाँ पे हिम आ जाएगा। शालिनी इज़ रीडिंग ए बुक इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ आ जाएगा शी क्योंकि शालिनी की बात हो रही है। मिस्टर माथुर इज़ ए गुड टीचर टीचेज अस इंग्लिश, यहाँ पर मिस्टर माथुर की बात हो रही है, पुरुष है तो यहाँ आ जाएगा ही। माई स्कूल इज़ गुड इज़ कलरफुल, देखिए माई स्कूल इज़ गुड मेरी स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल के लिए आ जाएगा इट इज़ कलरफुल। चलिए आगे देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस बिलो, तो एडजेक्टिव्स की पहचान करनी है। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण। माई केट हैज़ ए शॉर्ट टेल, टेल कैसी है शॉर्ट है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो कैसा लड़का है ऑनेस्ट बॉय ईमानदार है। द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, एलिफेंट के कान कैसे होते हैं लॉन्ग होते हैं। द चीता इज़ ए फास्ट रनर, रनर तो है लेकिन कैसा है फास्ट रनर है। राइट प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स, आर्मी का हो जाएगा आर्मीज़, वाई हटाकर IES लग जाएगा। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, FE हटा करके देखिए VES लग जाएगा, ठीक है। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, REN लग जाएगा। बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन्स, तो उसको कहते हैं पायलट, ठीक है। द पर्सन हु रिपेयर्स कार, जो कार की रिपेयर करता है उसको मैकेनिक कहा जाता है। द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, इसको फायरमैन कहते हैं। समवन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो मरीजों की ट्रीट करता है उसको डॉक्टर कहते हैं। मैच द राइमिंग वर्ड्स, चेंज का हो जाएगा रेंज, राइट का हो जाएगा हाइट, केव का हो जाएगा गेव, कुक का हो जाएगा टुक। यहाँ पर देखिए रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लेनेट, वी कॉल दिस वाटर ओशियन, दीज आर 5 बिग ओशंस। यहाँ पे कौन कौन से हैं देखिए, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशियन। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट हैज़ अबाउट 25,000 आइसलैंड। The Indian Ocean is the warmest. The Arctic Ocean is the smallest. Oceans can be very deep and dark. Some fish even have their own light to help them find food. People can't swim into the bottom of the ocean, so scientists use submarines to explore those areas. चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। नेम द 5 ओशियंस अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर हमने सारे नाम लिखे हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये जो 5 नाम है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ये 5 महासागरों के नाम हैं। दूसरा है नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ओशियन, तो देखिए यहाँ पर हमारे पैराग्राफ में आया है लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, द पैसिफिक, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सा है, द आर्कटिक, ठीक है। दोनों आंसर हो गए। अब देखिए गिव द ऑपोजिट ऑफ, लार्जेस्ट का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, डीप का हो जाएगा शैलो। वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर था हमारे लास्ट वाले इस पैराग्राफ में, पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशन सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स टू एक्सप्लोर द एरियाज। तो बच्चों हमारा ये पार्ट 2 था OCR का, ये यहाँ पे हमारा पूरा हल हो चुका है।